प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। दरअसल प्राइम टाइम में मैं आप सभी को हसास मसलों की जानिब ले जाने की कोशिश करता हूं और आज का मसला भी बड़ा हसास है। हमने देखा है बैन मजहबी शादियों का अंजाम बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा होता है। पिछले दिनों एक मुसलमान लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी, जिसका अंजाम क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि मुसलमान लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसकी अहम वजह जहेज है, जिसकी वजह से लड़कियां रास्ता भटक रही हैं। अब ये लेन देन किस तरह माशरे में एक महज़िब भीख बन गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। जहेज एक नासूर है जो हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल चुका है। इस लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। उनकी मासूम आंखों में बसने वाले रंगीन ख्वाब छीन लिए हैं। उनकी आवाज़ों, उनकी आरजुओं, तमन्नाओं और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोंट दिया है। उन्हें नाउम्मीदी, मायूसी और घुटन भरे अंधेरों की उन गहरी वादियों में धकेल दिया है जहां से उजाले का सफर नामुमकिन हो चुका है। ये एक ऐसी शबी रस्म है जिससे सिर्फ गरीब वालिदैन जिंदा दरगोर हो रहे हैं और इस आस पर जिंदा हैं कि कोई फरिश्ता सिफत इंसान इस लानत से पाक दो जोड़े कपड़ों में उनके लख्ते जिगर को कबूल करे। लेकिन हमारे माशरे में जो रस्में रिवाज पा चुकी हैं और वक्त गुजरने के साथ अपने कदम मजबूती से जमा लिए हैं, उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन नजर आता है। आखिर ये जहेज होता क्या है? जहेज वो भीख है जिसे बड़े ही महज़िब अंदाज से मांगा जाता है, इसीलिए इसका नाम भीख के बजाय जहेज है। इसकी पैदाइश हिर्स और लालच के जज्बे से हुई है। इसकी परवरिश अमीरों के महलों में हुई जिसकी कोई उम्र नहीं है। इसका काम गरीब लड़कियों के गरीब वालिदैन से उनके दिल और दिमाग का सुकून छीनना है। इसी एक जहेज की खातिर माशरे में मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। इसका सिक्का सारी दुनिया में सदियों से चल रहा है। इसकी आरज़ू यही है कि हर नौजवान के दिल में रहे और इसकी मौत कभी ना। इसीलिए आज हम इस तरक्की याफ्ता दौर में जहेज तो लेते हैं, साथ ही साथ ये शेर भी कहते हैं, भेज कर हम जहेज पर लानत, भेज कर हम जहेज पर लानत, अहले गुर्बत की लाज रखते हैं। अब यहाँ कितनी ही लड़कियां जहेज ना होने की वजह से घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। कम जहेज लाने का ताना सुन सुनकर बहुत सी खवातीन की जिंदगी अदाब हो जाती है। मारपीट के अलावा बाज दफे उनको जला दिया जाता है या फिर उन पर तेजाब फेंका जाता है, जिसे देखकर लड़कियां मुस्लिम लड़कों के बजाय गैर कौम के लड़कों में दिलचस्पी लेने लगी हैं। दूसरी जानिब हमारा माशरा इंसानी रिश्तों से ज्यादा दौलत को अहमियत देता है, जिसकी वजह से ये लानत और भी बढ़ गई है। ऐसे में लड़कियों की शादियां बिना जहेज के बड़ी मुश्किल से हो रही हैं, जिस पर कहा जा सकता है कि माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। कितनी नामुराद है ये रस्म जहेज भी। कुछ लोगों के नजदीक जहेज का फलसफा यह है कि हर बाप अपनी बेटी को खुशी से कुछ न कुछ तो देता है, उसे हदिया या तोहफा समझकर हंसी खुशी कबूल कर लिया जाता है और कहा जाता है कि हमने तो कहा था कि हमें लड़की के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जो आप देंगे अपनी बेटी को देंगे। ये भी एक तरह का धोखा और फरेब है जो माशरे में आम है। इस पर अमल करने वाले ढूंढते ही ऐसे घराने हैं जहां आस होती है कि यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलेगा। और अगर कभी मिडिल क्लास खानदान में लड़की पसंद आ गई तो लड़के वाले ये समझ लेते हैं कि चलो ये भी अपनी लड़की को कुछ ना कुछ तो देंगे जरूर। ऐसे अफराद की सोच इस शेर से मिलती है, उसको बेटी की शादी करनी है, उसको बेटी की शादी करनी है, फर्ज लेकर जहेज कर लेगा। अब यहाँ ये बात भी हकीकत है कि हमारे माशरे में जहेज
شادی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ والدین بھی اپنی جگہ سچے ہیں، اگر بیٹی کو جہیز کم دیا تو سسرال والے تانے دے کر اس کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ اس طرح اب شادی ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو جہیز دیتے وقت اپنی استطاعت کو مد نظر رکھا جائے۔ مادی اشیاء کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم و تربیت، اخلاق کا جہیز دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب ایسی شادی میں لوگ آتے ضرور ہیں، لیکن جاتے جاتے کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ سن کر تعجب ہوتا ہے۔ دلہن کے ساتھ نہ آیا جہیز تو یہ لگا، دلہن کے ساتھ نہ آیا جہیز تو یہ لگا، کھلائے جیسے کریلا بھی کوئی کھیر کے ساتھ۔ میں نے کئی مرتبہ لکھا ہے اور نوجوانوں کو سمجھایا ہے کہ دلہن تو خود ایک جہیز ہے، اس سے بڑا جہیز کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، کیونکہ والدین، بھائی بہن اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو سونپ دیتے ہیں، لیکن ہوس کے پجاری، چھوٹی سوچ کے لوگ مال و دولت میں دلہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے کیا امید رکھیں، جبکہ جدید تعلیم یافتہ بھی اس معاملے میں پرانی رسم و رواج کی ہی پیروی کرتے ہیں اور بیٹی کو خوب بڑھ چڑھ کر جہیز دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں، تو بھلا کیوں نہ دیں؟ مگر وہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم استطاعت رکھتے ہوئے بھی جہیز نہ دے کر غریبوں کے لیے مثال قائم کریں تاکہ لوگوں کو سبق ملے۔ اس رواج کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ متعدد والدین ہار مان جاتے ہیں اور جہیز کو اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ کاش وہ یہ سمجھ جاتے کہ گھر چیزوں سے نہیں، اچھی تعلیم و تربیت سے بستے ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہوگا۔ دراصل جہیز ایک بہت نازک مسئلہ ہے اور خطرناک رسم بھی۔ جو نہیں دے سکتا وہ جان مار کر بھی دیتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ حد سے تجاوز کر کے دے دیتا ہے۔ جہیز کی جڑیں اسی لیے مضبوطی پکڑ چکی ہیں جو انسان کے وجود کو جھنجھوڑ کر اسے اکھاڑ کر پھینک رہی ہیں، لیکن خود صدیوں سے مضبوط اپنی جگہ کھڑی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شادیاں دشوار تر کرنے لگی رسم جہیز، شادیاں دشوار تر کرنے لگی رسم جہیز، لب پہ آسانی سے آتا ہی نہیں دختر کا نام۔ جہیز کا زہر ملک، قوم، مذہب، تہذیب، برادری، رسم و رواج اور تاریخ میں اتنا اندر تک پھیل چکا ہے کہ اس کو صرف تقریر، تحریر اور لعنت و ملامت کرتے ہوئے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر لڑکیاں ہوتی کیا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہیں۔ لڑکیوں پر آگے جانے سے قبل میں آپ کو یہاں ایک شعر سناؤں گا۔ لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں لڑکیاں پانی کی طرح ہوتی ہیں، انہیں جس ماحول میں ڈھال دو ڈھل جاتی ہیں۔ یہ سننے کے بعد عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بات پر شدت سے غصہ آتا ہے کہ معاشرے نے از خود طے کر لیا کہ اگر کسی کو تبدیل ہونے کا حق حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف لڑکی کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اچھی طرح جائزہ لیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہر طبقہ، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، یہاں بچیوں کو کم عمری سے ہی مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ انہیں بچپن ہی سے بار بار بتایا جاتا ہے کہ ان کا اصلی گھر ماں باپ کا نہیں بلکہ اپنے شوہر کا ہوتا ہے۔ انہیں ہر قیمت پر سسرال جانا ہے، جہاں جا کر اسے اپنی ہستی کو پوری طرح مٹا دینا ہے۔ ماں باپ کی تربیت کا حق ادا کرنا ہے، ان کی ناک کو اونچا رکھنا ہے اور اپنے سسرال میں جا کر شوہر، ساس، سسر و دیگر کو اپنانا ہے۔ انہیں خوش رکھنا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ والدین رخصتی کے وقت چپکے سے اپنی بیٹی کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ گھر تمہارے لیے بیگانہ ہوا، تمہارا گھر اب تمہارا سسرال ہے، اسی گھر سے تمہارا جنازہ نکلے۔ ایسا دراصل اس لیے کہا جاتا ہے، بیٹی جب سسرال سے روٹ کر میکے آ بیٹھتی ہے تو اس کا وجود والدین پر پہاڑوں سے زیادہ بھاری اور کانٹوں سے زیادہ نوکیلا محسوس ہوتا ہے۔
दरअसल दुनिया की 99% खवातीन जब मां बनने की खबर सुनते हैं तो उसी दिन से वो औलाद नरीना के लिए दुआएं करने लग जाती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सारे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन अगर खिलाफ तवक्को उनके घर में खुदा की रहमत यानी लड़की आ जाए तो ठंडी आहों के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है। आज भी हमारे माशरे में बेटियों की पैदाइश पर सोग मनाया जाता है और बेटी की माँ इस जुर्म की सजा में मातूब करार दी जाती है। हमारे यहाँ बेटा और बेटी में तफरीक करने वाले भी वालिदैन ही हैं। बेटी से कभी नहीं पूछा जाता कि आप कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ोगी, लेकिन लड़कों को कुछ कहने से कबल ही शहर के सबसे बड़े कॉलेज में शरीक करवा दिया जाता है। और दिलचस्प अमर यह है कि बेटियां भी वालिदैन के ऐसे फैसलों को बखुशी सरेखम तस्लीम कर लेती हैं। शायद उनका माहौल और तरबियत ये सोचने की इजाजत ही नहीं देता कि वो अपने भाई से ज्यादा बासलाहियत हैं और अच्छे तालीमी इदारे में तालीम हासिल करना उनका भी हक है। दरअसल लड़कियों की पैदाइश पर न खुशी मनाई जाती है और न ही उनके मरने पर गम किया जाता है। लड़कियां बेचारी सारी जिंदगी अपने भाइयों, शौहर और बच्चों के हाथों एक्सप्लॉइट होती रहती हैं। यहाँ खवातीन को पाँव की जूती समझा जाता है। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये हकीकत है। मगरिब में लड़की की ना कोई इज्जत है, ना आबरू, ना हिफाजत और ना ही उसका कोई घर। अब यहाँ घर की बात निकली है तो मैं आपको बताता चलूं कि हैरत अंगेज तौर पर सिनफी इम्तियाज का बीज माएँ ही बोती हैं। ये सिलसिला तो वहीं से शुरू हो जाता है जब एक माँ अपनी कम उम्र बेटी से मेज पर बर्तन लगवाती है, दस्तरखान उठवाती है और बेटे को खाना खाने की दावत दी जाती है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसी मिसाल है जहां किसी माँ ने उसी बेटी को नजरअंदाज करते हुए अपने बेटे को हाथ बटाने की तरकीब दी हो? जब बच्ची छोटी होती है तो उसके भाई बहन उस पर रुआब जमाते हैं। माँ कहती है कि ये घर तेरा नहीं बल्कि ससुराल ही तेरा घर है। जब लड़की जवान होती है, ऐसे तैसे करके उसकी शादी की जाती है तो ससुराली मकान पहुंच जाती है। जहेज का कम लाना या खाने में नमक मिर्च का कम हो जाना उसके लिए अदाब बन जाता है। नौबत यहां तक आ जाती है कि उसे कत्ल भी कर दिया जाता है। इन सब चीजों को देखने के बाद मैं सोचता हूं कि आखिर माँ बाप का घर उसका नहीं, ससुराल का घर उसका नहीं, तो फिर लड़कियों का अपना घर कौन सा है जहां वो सुकून से रह सके? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। भरी जवानी में जब रिश्तों के लिए दौड़ धूप की जाती है तो लड़के जहेज का मुतालिबा करते हैं। उसके बाद गरीब वालिदैन के साथ लड़कियां भी ज़हनी उलझनों में गिरफ्तार होकर आईना देखना छोड़ देती हैं। जिस पर शाकिर हुसैन ने क्या खूब कहा है कि ढलती उम्रों की लड़कियां शाकिर, ढलती उम्रों की लड़कियां शाकिर आईना देखने से डरती हैं। दरअसल लड़के वालों का शादी ब्याह जैसे तकारीब पर सोचना कुछ अलग ही होता है। लड़का चाहे कुछ भी करता हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो या फिर जेब कतरा ही क्यों ना हो, उसे जहेज में गाड़ी, जोड़े घोड़े की रकम चाहिए होती है। अगर उसका रंग काले कव्वे की तरह ही क्यों ना हो, उसे लड़की दूध पेड़े की तरह सफेद और उजली होनी चाहिए। वालिदैन के घर से निकलकर हजारों सपने अपनी आंखों में सजाए जब लड़की अपने ससुराल पहुंचती है तो नए सिरे से सैकड़ों आजमाइशें उसकी मुंतजिर होती हैं। ससुराल वालों के दिल में घर करना, उन्हें अपने तर्ज अमल से खुश रखना, वालिदैन की तरबियत पर आँच ना आने देना अब उसकी तरजीहात का हिस्सा होते हैं। अपने मियार जिंदगी को बुलंद रखने की ख्वाहिश उसे तसलसल से काम करने पर मजबूर करती है, लेकिन अपनी इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्हें सिर्फ अपनी जात की कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस पर यह शेर सादिक आता है, ख्वाब आंखों में छोड़कर आधे, ख्वाब आंखों में छोड़कर आधे जाग जाती हैं लड़कियां अक्सर। यह भी बहुत अजीब बात है कि वो हस्ती जिसे लोग औरत के नाम से जानते हैं, अपनी जात की यानी कि अपने प्यारों की खिदमत में ही खुशी महसूस करती है। उन तमाम तर थकन, बोझ और तकालीफ के बावजूद वालिदैन, भाई बहनों, शौहर और बच्चों की खातिर अपनी तमाम तर तकलीफ बालाए ताख रख कर हंसते मुस्कुराते अपने काम किए जाती है। शायद इसीलिए लड़कियों को माए की मिसाल से तजबी दी गई है कि वो शऊर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बहुत से रंगों में ढल जाती है।
یہ بات تو سچ ہے کہ لڑکیوں کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، وہ جس رشتے سے پکاری جائے اسی رشتے میں ڈھل جاتی ہے۔ عورت جتنی حساس ہوتی ہے اتنی ہی مضبوط بھی ہے۔ یاد رکھیے، پتھریلے عزائم کی مالک عورت جب اپنی پر آ جائے تو اس کے ارادوں میں درار ڈالنا مشکل ہے۔ اب یہاں مردوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کی جیت کو بھی تسلیم کریں، اور تمام نوجوانوں کو قسم کھا لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اب سے جہیز مانگنے سے گریز کریں گے۔ اب عمر گزر گئی یہ سنتے سنتے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ اس کے باوجود بھی خواتین کا اس لعنت سے پیار دیکھ کر مجھے عجیب لگتا ہے۔ تاہم نوجوان اور ان کے والدین، خصوصی طور پر خواتین، اپنے بچوں کے لیے جہیز طلب نہ کریں، کیونکہ لڑکیاں آپ کی بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ لڑکوں کے والدین ہیں تو پھر یہ شعر آپ کے لیے بھی ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کا جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ سرور نگر میں پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہی ہے، تاہم اس کی کڑی کہیں نہ کہیں لڑکی کے والدین سے جڑتی ہے۔ ایک لڑکی کا غیر مسلم شخص سے شادی رچانا یہ ثابت کرتا ہے کہ لڑکی کی تربیت میں اس کے والدین سے چوک ہوئی ہے اور یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور رہے ہیں۔ یہ واقعہ سمجھنے والا ہے، کیونکہ حیدرآبادی نوجوان بغیر جہیز کے شادی کرنے والے نہیں ہیں۔ کمانے کی ان میں صلاحیت ماں باپ نے غلط تربیت کے ذریعے ختم کر دی ہے۔ ایسے حالات میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ یہ قسم کھا لیں کہ وہ کبھی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، تبھی ایسے واقعات کو روکنا ممکن ہو سکے گا۔ دوستو، پرائم ٹائم آپ کو کیسا لگا یہ بتانے کے لیے آپ ہمیں ضرور کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب، شب بخیر۔